स्वामी विघ्नेश्वरपाद पंकजम् ध्याये नित्यं महेशं व्रजगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्प्रशुग्मिरिग्वरा भीतिहस्तं प्रसन्नम् पद्मासीनं समस्तास्तु मर्गर्णे व्याघ्रकीर्तिं वसानम् विश्ववन्द निखिल भयहरम् सर्वलोकैकनाथम् श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधे को जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन में वृंदावन के तत्व को मरम न जाने को यहाँ डाल डाल और पात पात पर श्री राधे राधे हो। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुण वरुणल्ले भक्तवांछा कल्पतरु तड़िदित विनिंदित पीतांबर धारी गोपी चित्त चोर यशोदा नंद नंदन बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण सर्वप्रथम आपके चरणों में वंदन, सदगुरुदेव चरण कमल में वंदन, मात्र पितृ चरण कमल में वंदन। विघ्न विनाशक भगवान सभी विघ्नों का नाश करते हुए मंगलता के साथ इस कार्य को संपूर्ण करें। लक्ष्मी नारायण जन जन पर अपनी कृपा प्रसाद बनाए। मंच पर विराजमान विद्युत अग्रणीय सरस्वती समाज एवं भक्त वृंद श्रोता वृंद नैमिषारण्य के पावन तीर्थ पर 88,000 ऋषि इस कथा को आदरणीय सूत जी के मुखारविंद से श्रवण कर रहे हैं और
पतित पावनी मोक्षदायिनी मां गंगा के पावन तट पर राजा परीक्षित सुखदेव मुनि से इस कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। कथा के छठम दिवस में परीक्षित ने गुरुजी से कहा, हे गुरुदेव, आपने बड़ा सुंदर भगवान की बाल लीलाओं का श्रवण मुझे कराया और गोवर्धन भगवान की दिव्य लीलाओं को श्रवण कर तो मेरे मन में आनंद हिलोरें लेने लगा। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, यह लीला भगवान की बड़ी दिव्य लीला है। इस लीला में 7 दिन तक भगवान अपने भक्तों के बीच रहे, अपने भक्तों के साथ रहे। यह पल भगवान के लिए सबसे उत्तम पल होता है, जब एक भक्त भगवान के सानिध्य में और भगवान अपने भक्त के सानिध्य में रहते हैं। इसीलिए तो इंद्र ने एक बार भगवान की स्तुति की और एक बार में ही भगवान मान गए, क्योंकि भगवान को 7 दिन अपने भक्तों के बीच में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस लीला के माध्यम से आप भगवान ने गाय और ज्ञान का वर्धन किया है। गौ का अर्थ ज्ञान, वर्धन का मतलब बढ़ाना। भगवान ने इस लीला के माध्यम से ज्ञान को बढ़ाया है, ज्ञान का वर्धन किया है। आज भगवान की आयु हो गई 9 वर्ष की और आज रात्रि में भगवान अपने शयन कक्ष में बैठे हैं। हे राजा परीक्षित, आज भगवान ने अपने शयन कक्ष की खिड़की से बाहर देखा तो भगवान क्या देखते हैं? कृष्णस्तु यौवनं दृष्टं निशि चंद्रमा सेवनम शारदो च निशारम्यः मनश्चक्रे रतिम प्रतिः। आज भगवान ने देखा कि रात्रि के समय बड़ा दिव्य प्रकाश है। आज शरद ऋतु की पूर्णिमा है और उस पूर्णिमा के प्रकाश से, पूर्णिमा के चंद्रमा के प्रकाश से सारी धरती प्रकाशित प्रतीत हो रही है। आज भगवान को ध्यान आया कि आज तो वही पूर्णिमा है जिस पूर्णिमा में मैंने भगवान को, गोपियों को पति रूप में दर्शन देने का वचन किया था। तो भगवान ने अपने खिड़की के दरवाजों को खोला है और बाहर देखा है भगवान ने कि भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिकः वीक्षं रंतु मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। शरदोत्फुल्ल मल्लिका, आज चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं पर खिला हुआ है, मानो योग माया ने सफेद चांदनी उस पूरे ब्रजमंडल में बिछाई हो। बेला, चमेली, जूही, चंपा, केतकी, ये फूल रात्रि में भी खिले हुए हैं। आज भगवान ने अपना श्रृंगार स्वयं किया। रोज तो माँ करती थी, दास दासियां करती थी, लेकिन आज भगवान ने अपना श्रृंगार स्वयं किया है। भगवान ने सुंदर सा पीतांबर पहना है, सुंदर बगलबंदी पहनी है, सुंदर करधनी पहनी है, पीला पटका पहना है,
मस्तक पर मलियागिरी चंदन लगाया है, सुंदर मुकुट और मुकुट के ऊपर मोर का पंख लगाया है। भगवान ने कमर में एक पटका बांधा और उसमें एक बंसी लगा करके भगवान अपनी खिड़की से कूदे हैं। केसर की क्यारियों के बीच से, गुलाब के फूलों के बगीचे से, कदम्ब के वृक्षों को लांघते हुए आज भगवान यमुना के तट पर पहुँचे हैं। और यमुना के तट पर सुंदर रेत चंद्रमा के प्रकाश पड़ने से चांदनी के समान चमक रही है। भगवान ने अपनी कमर में से पीला पटका खोला, बिछाया और उसके ऊपर बंसी रखी और बंसी से प्रार्थना की कि हे बंसी, मैंने आज तक तेरी बड़ी सेवा की है, लेकिन तू आज तक मेरे कभी काम नहीं आई। बंसी कहती है, प्रभु जरा मैं भी तो सुनूं, तुमने मेरी क्या सेवा की है और कितनी सेवा की है। भगवान हाथ जोड़ करके बंसी के सामने खड़े हो गए और भगवान अपनी बंसी से कह रहे हैं कि मैंने तेरी सेवा नहीं की। तो बंसी कहती है, प्यारे मैं भी तो जानूं तुमने मेरी कौन सी सेवा की है। तो भगवान बोले, कल कंज के शेष पे सैन देई, अदरा करके तकिया सरसाई, लोचन के पट पंखा किए, अलकावली झूला मुकुंद झुलाए। श्वासन ते मनुहार करी, अंगुरे पग चापत लाड लड़ाई, स्वामिनी ते बड़ी सेवली, अब लो तो कछो मेरे काम नाई। अब भगवान अपनी सेवा बता रहे हैं बंसी की कि कैसे सेवा की है भगवान ने। भगवान कहते हैं, कलिकंज किसेन पे सेन देई, हे बंसी मैं तुझे अपनी उंगलियों पर सुलाता हूं और जब तुझे नींद नहीं आती तो मैं अपने अधरों का, होठों का तकिया तेरे लिए लगाता हूं। जब तुझे गर्मी लगती है तो मैं अपने घुंघराले बालों से तुझे हवा करता हूं और जब तू थक जाती है तो तुझे लोरी सुना करके मैं अपने हाथों में हिलाता हूं, झूला झुलाता हूं। अलकावली झूला मुकुंद झुलाई। और जब तुझे भूख लगती है, प्यास लगती है, तो श्वासन में मनोहार करी, तो अपनी श्वास में तुझे भोजन कराता हूं। और जब तू थक जाती है तो अंगुली पग चापत लाड लड़ाई, तो मैं तेरे पैरों को भी दबाता हूं, अपनी उंगलियों से बंसी तेरे पैरों को भी दबाता हूं। इतनी तो मैं तेरी सेवा करता हूं। फिर तू कहती है कि तुमने कौन सी मेरी सेवा की है। बंसी कहती है, वाह प्यारे, बातों के तो तुम धनी हो। कोई अगर बातें बनाना जाने तो प्यारे तुमसे जाने। अब तक तो मेरे कुछ काम आई ही नहीं, खाली तूने मेरी सेवा कराई। तो बंसी कहने लगी, बोल प्यारे मैं तेरे लिए क्या करूं। बोला, मैं तेरे अधरों पर एक एक गोपी का नाम लूंगा, तुझे अपने स्वरों के माध्यम से वो नाम उस गोपी तक पहुंचाना है। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, ये बंसी कोई और नहीं है, साक्षात भगवान शिव ही बंसी बन करके भगवान के अधरों पर विराजमान है। भगवान ने वंशी को ही क्यों चुना। बोला, वंशी के अंदर 3 गुण हैं। पहला गुण, बिना बुलाए कभी नहीं बोलेगी। पहला गुण, बिना बुलाए कभी नहीं बोलेगी। अगर बोलेगी भी तो प्यारे मीठा ही बोलेगी। ये दूसरा गुण।
और तीसरा गुण कि बड़े परिश्रम करने के बाद बंसी बनती है। कितना कष्ट होता है बंसी को बंसी बनने में। बांस को काटा जाता है, रगड़ा जाता है, लोहा गर्म करके उसमें छेद बनाए जाते हैं, तब जाकर के वो बंसी बनती है। तो बोला भगवान को कौन से भक्त प्रिय हैं? ऐसे भक्त प्रिय हैं जो बिना बुलाए ना बोले, और अगर वो गलती से बोले तो मीठा ही बोले। और कोई भी परिस्थिति हो जीवन में, कोई भी संकट हो, कोई भी कष्ट हो, गोविंद को कभी नहीं भूलें। ये गुण जिसमें भी है, भगवान उसे अधरा अमृतों पर बिठा के रखते हैं, अपने अधरों पर बिठा करके रखते हैं। भगवान ने उठाई बंसी और बजाना शुरू किया। और उस बंसी में एक एक नाम ले रहे हैं। क्या नाम ले रहे हैं? हे राधे वृषभानु भूप तनय, हे पूर्ण चंद्रानने, हे कांते कमनीय कोकिल रवे, वृंदावनम धीश्वरी, हे मत प्राण पारायणे च सुभगे, हे सर्वयूथेश्वरी, आगस्त्वरितं त्वमत्र विपिने, मानिंद मानंदया। बंसी में पहला जो शब्द लिया वो बोला राधे, फिर बोला पूर्ण चंद्रानने, राधा जी को बुलाया, अपनी अलादनी शक्ति को बुलाया। राधा जी नहीं आई तो ठाकुर जी ने फिर राधा को बुलाया। हे राधे वृषभानु भूप तनय, प्राण प्रिय माधवी, हे कृष्णानन पंकज भ्रमरिके, प्राण प्रिय माधवी। हे वृंदावन नागरी गुण निधे, दामोदरी प्रियसी, हे श्री ललितादिकं प्रियतमे, प्राणादिके पाहि मां। राधा जी के कानों में अपना नाम पड़ा तो राधा जी जहाँ थी वहीं स्तब्ध हो गई, वहीं खड़ी रह गई। अब भगवान ने अपनी अष्ट सखियों को बुलाना शुरू किया। रखी अपने अधरा अमृतों पर बंसी, और अब भगवान अपनी अष्ट सखियों को पुकार रहे हैं। हे श्याम सुबगे स्वभाव चपले, चित्रे विशाखा प्रिय, हे चंद्रावली श्यामले च ललिते, तुंगभद्रे रमे, हे भद्रे सुखदे च चंग ललिते,
हे स्वर्ण रेखे स्वभे अन्याय मम वल्लभा ब्रज परे तास्तोरणमागच्छतः। सुभगे, चपले, चित्रा, विशाखा, चंद्रावली, ललिता, तुंगभद्रा, सुखदे, स्वर्ण रेखे और वल्लभा, ये भगवान की 8 सखियां हैं, ये गोपिकाएं हैं। जिस गोपी के कान में अपना नाम पड़ा वो गोपी वहीं स्तब्ध हो गई, वहीं खड़ी रह गई। जो कर रही थी भूल गई। एक गोपी गाय के थनों से दूध निकाल रही थी और जैसे ही बंसी कान में पड़ी, महाराज नीचे बर्तन लगाना ही भूल गई। सारा दूध भूमि पर गिर पड़ा। दूसरी गोपी अपना श्रृंगार कर रही थी, सो होंठों पे लगाने की चीज अपने आंखों पर लगाने लगी और आंखों पर लगाने वाला काजल अपने होंठों पर लगाने लगी। एक गोपी तो रात्रि में भोजन पका रही थी, खीर बना रही थी और खीर बनाते बनाते अरे दार में दूध अंगार में चावल अरे खीर में नून मिलाए गई। खीर में मीठा डालने की जगह नमक डाल लिया। एक उठी दौरी एक भूल गई पौरी, रही भरी कोरी सुध नहीं तन मन की। एकन खुले किवाड़ एकन छतिया उधार, एक शीस फरिया साजिद दामिनी जो घन में। एक गोपी बर्तन धोते धोते घर की वस्तुओं को धोने लगी। जो वस्त्र धो रही थी वो पानी उड़ेलने लगी। जो अपने पति के हाथ धुला रही थी उसने घड़ा ही जमीन पर मार करके तोड़ दिया और सब दौड़ पड़ी यमुना के तट की ओर। जैसे ही यमुना तट पर पहुंची, भगवान ने गोपियों को प्रणाम किया और स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह, व्रजस्थानामयं कंचित ब्रूतागमन कारणम। रजन्येषा घोर रूपा घोर सत्वानिमेषिता, प्रतियात व्रजने हम स्वयं स्त्रीमिदसु मध्यमः। ब्रजराज बोले, आओ आओ गोपियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है इस यमुना के पावन तट पर। कहिए इतनी रात्रि में कैसे आना हुआ? गोपियों से पूछ रहे हैं भगवान कि कैसे आना हुआ। गोपियाँ कह रही हैं, प्यारे आपने ही तो बुलाया, एक बार नहीं 10 बार नाम ले ले करके बुलाया, और जब अब हम आ गई तो अब आप पूछ रही हो कि क्यों आए, किसने बुलाया? हम तो आपके बुलावे से आई हैं। भगवान कहने लगे, अच्छा तो आधी रात में कोई पराया पुरुष तुम्हें बुलाएगा और तुम उसके बुलाने से अपना घर छोड़ करके चली जाओगी? ये पतिव्रता स्त्री के लक्षण तो नहीं है। भगवान बोले, आओ अब आ गई तो बैठो। भगवान ने गोपियों को बिठाया और भगवान बोले कि एक पतिव्रता स्त्री को इस समय अपने पति की सेवा में होना चाहिए, सास की सेवा में होना चाहिए,
ससुर की सेवा में होना चाहिए। अच्छे घर की स्त्री, चरित्रवान स्त्री ऐसे पराये पुरुष के बुलाने पर अपने घर से नहीं निकलती, और विशेषकर रात्रि में तो बिल्कुल भी नहीं। बैठो गोपियों, भगवान ने बिठाया और अब भगवान गोपियों को ज्ञान दे रहे हैं कि पतिव्रता स्त्री के लक्षण क्या होते हैं। सुनो गोपियों, पतिव्रता स्त्री वो होती है जो अपनी पति की सेवा में लगी रहे। सुनो, एक पति सारा दिन भर काम करके थक के आता है और अपनी पत्नी के गोद में सर रख करके सो जाता है। पास में ही उनका 2 वर्ष का बालक खेल रहा होता है और खेलते 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 वह बालक अग्निकुंड के पास चला जाता है। अब अगर वो स्त्री खड़ी होकर के दौड़ करके अपने बच्चे को बचाती है तो उसके पति की नींद टूट जाती है, उसका पतिव्रता धर्म भंग हो जाता है। इसलिए इस स्त्री ने अपने बच्चे के लाड से ज्यादा अपने पति की सेवा को महत्व दिया, और खेलते खेलते वो बच्चा उस अग्नि के कुंड में गिर गया। 1 घंटे के बाद जब पति की नींद टूटी तब उसने देखा तो उसका पुत्र अग्निकुंड के बीच में ही खेल रहा है। हे गोपियों, उस स्त्री के पतिव्रता धर्म की शक्ति से उस अग्नि में चंदन के समान शीतलता आ गई, चंदन जैसी ठंडी हो गई। एक वो स्त्री है जिसने अपने पति की रक्षा के लिए अपने पुत्र तक को बलिदान कर दिया, और एक तुम हो जो बिना बुलाए आ गई। गोपियां कहती हैं, प्यारे हम पढ़े लिखे तो नहीं हैं, तुम्हारी तरह हम वेद पुराणों को जानने वाले तो नहीं हैं, लेकिन थोड़ा बहुत हम भी जानती हैं। अब तुम बैठो। भगवान को बिठाया और कहा कि सुनो माधव, एक स्त्री अपनी पति की सेवा में लगी रहती है। एक दिन उसका पति दूसरे देश में व्यापार करने के लिए चला जाता है। पत्नी अपने पति से कहती है, स्वामी मैं तुम्हारी पूजा किए बिना, तुम्हारी सेवा किए बिना अन्न का एक दाना ग्रहण नहीं करती, और तुम तो 1 वर्ष के लिए बाहर जा रहे हो, तो बताओ मैं तुम्हारी सेवा कैसे करूं। हे गोविंद, उसका पति उसको अपनी एक तस्वीर दे करके जाता है और कहता है, जब तक मैं नौ लौट करके आऊं इस तस्वीर में ही मेरी पूजा सेवा अर्चना करना। 1 साल बीत जाने के बाद उसका पति लौट करके आता है। उस समय वह अपने पति की फोटो की पूजा में व्यस्त होती है और सामने पति आ जाता है। हे श्री कृष्ण, अब आप ही बताइए उस स्त्री को क्या करना चाहिए। भगवान बोले, क्या करना चाहिए? जब सच्ची मुच्ची का पति आ गया तो फोटो की पूजा थोड़ी ही करनी चाहिए, सचमुच के पति की पूजा करनी चाहिए। जब पति सामने आ गया तो फिर अब फोटो की पूजा का क्या मतलब? हे योगेश्वर कृष्ण, आपने न्याय कर दिया। जिस पति को हम छोड़कर आई हैं वो फोटो है, कब मिला और कब छूट जाए कोई पता नहीं, लेकिन हमारे सच्चे पति यदि कोई हैं तो हमारे सच्चे पति आप हैं। मीरा कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीराबाई कहती है,
कि ऐसे वर को क्या वरूं, वर वरिए गोपाल को चूड़ा अमर है जा। ऐसे वर को क्या वरूं जो जिए और मर जाए, वर वरिए गोपाल को चूड़ा अमर हो जाए। जिसने भी अपना पति भगवान श्री कृष्ण को मारा उसका जीवन सफल हो गया। आज भगवान गोपियों के प्रेम के सामने झुक गए, और जब झुक गए तो भगवान ने अब गोपियों के साथ में रास किया है। पहले रास किया है और फिर महारास किया है। रास और महारास दोनों अलग अलग हैं। रास का मतलब होता है जब जीव भगवान के नजदीक जाए, भगवान के निकट जाए, उसे कहते हैं रास। अभी दो हैं, भक्त अलग है और भगवान अलग हैं, लेकिन दोनों निकट हैं। ये तो होती है रास। और जब वही जीव परमात्मा पे मिल करके एक हो जाता है, ईश्वर में समा जाता है, तो उसे कहते हैं महारास। लेकिन अभी अलग अलग है। मिल कब तक नहीं सकते? जब तक जीव के अंदर सांसारिक वासनाएं हैं। जब तक जीव के अंदर सांसारिक वासनाएं हैं तब तक वो भगवान में मिल नहीं सकता। जिस दिन उसके हृदय से सांसारिक वासनाएं छूट जाएंगी उस दिन वो परब्रह्म में विलीन हो जाता है। इसीलिए जब तक हम जी रहे हैं तब तक हमें भगवान नहीं मिलते, और जब इस शरीर से संसार का सब कुछ मोह माया सब कुछ छूट जाता है तब हमारा मिलन उस ईश्वर से हो जाता है। तो भगवान गोपियों के बीच में और गोपियां भगवान के सामने। अब जब भगवान का गोपियों के सामने भगवान झुक गए तो गोपियों को हो गया अभिमान कि बेशक कृष्ण योगेश्वर हों, लेकिन हमने इनकी बात का ऐसा जवाब दिया कि भगवान के पास ही कोई जवाब ना रहा। तो गोपियों को अभिमान हो गया। और जब जीव के मन में आता है अभिमान तो उसी समय वहां से खिसक जाते हैं भगवान, फिर वहां भगवान नहीं रहते। भगवान अंतर ध्यान हो गए, और जब भगवान अंतर ध्यान हो गए तो गोपियां विरहवश भगवान को ढूंढने लगी। कभी कदम्ब के वृक्ष पर जाती, आंखों में गोपियों के आंसू हैं, और पूरे वन में भगवान को ढूंढ रही हैं। तुलसी जप तप नीम व्रत सब सब ही ते होए, नेह निवाहन एक रस जानत बिरलो कोय। विरहवश गोपियां पीपल के वृक्ष पर जाती हैं, कन्हैया के बारे में पूछती हैं, लेकिन गोपियां पीपल को भी रोते हुए देखकर उसको उसके हाल पर छोड़कर आगे बढ़ती हैं। ब्रज की कंदराओं से, लताओं से, पताओं से, केसर के वृक्षों से, गुलाब की क्यारियों से, कदम्ब के ऊंचे वृक्षों से कृष्ण का पता पूछती हैं। लेकिन कृष्ण का पता न मिलने पर गोपियां 19 श्लोकों में अपने भावों को प्रकट करती हैं।
गोपियों ने भागवत में 19 श्लोकों में गोपी गीत को गाया है। पहले श्लोक में लिखती हैं कि जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः। पहले श्लोक में लिखती हैं जयति तेधिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदरा शाश्वतत्रहि दैत दृश्यता दीक्षुतावता त्वयि धृता सब स्वां विचिन्वते शरदुदाशये साधुजात श्रीमुख सरसिजोदरा श्रीमुखादृशा सूरतनाथ ते शुल्कदासिका वरदनेघ्नतो नेहि किं वदा जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदरा शाश्वतत्रहि। भगवान को कहते हैं कि हमने तुझे प्यार किया, हमने तुझे प्रेम किया और तूने भी हमें प्रेम किया, लेकिन आज एकाएक तो हमारे बीच से चला गया। ये प्रेम स्वार्थ का होता है। कौन सा प्रेम स्वार्थ का होता है? आप मुझसे प्रेम करो, मैं आपसे प्रेम करूं और कुछ समय के बाद वो प्रेम खत्म हो जाए, इसे कहते हैं व्यवहारिक प्रेम। ये होता है स्वार्थी प्रेम। और एक प्रेम होता है कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं लेकिन आप मुझसे कोई प्रेम नहीं करते। ये होता है सच्चा प्रेम। ये कौन करता है? माता पिता करते हैं अपने बच्चों से। बच्चे माँ बाप को पूजें ना पूजें, प्रेम करें ना करें, लेकिन माँ बाप अपने बच्चों को बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। ये होता है सच्चा प्रेम। और एक होता है ना मैं आपसे प्रेम करता हूं ना कोई किसी से प्रेम करता है। जो अपने शरीर से भी प्रेम नहीं करता उसे कहते हैं वैराग्य प्रेम। वो संसार से दूर रह करके आत्म काम स्वरूप होता है। तो तुम जहां भी रहो मेरे ठाकुर, तुम खुश रहो, स्वस्थ रहो। और गोपियों के विरह की दशा को देख करके जब भगवान राधा जी के साथ चले जा रहे हैं तो राधा जी को भी अपने ऊपर अभिमान हो गया। ठाकुर जी ने अपने कंधों पर राधा जी को बिठाया और जैसे ही राधा जी को अभिमान हुआ, ठाकुर जी राधा जी के बीच में से भी अंतर ध्यान हो गए। राधा रानी के साथ गोपियों ने भगवान को वन वन ढूंढा लेकिन नहीं मिले। तब गोपियां अपने सिर को पटकने लगी, मरने लगी, सोचने लगी अब कन्हैया हमें ना मिले तो इसके बाद हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं, कोई चारा नहीं है। क्यों ना हम अपने सिर को पटक करके अपनी जान दे दें। खाना भूल गई, पीना भूल गई, उठना भूल गई, सोना भूल गई, बस गोविंद 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 माधव ऐसी धुन,
ऐसी रटना लगा करके एक गोपी पूतना बन जाती, एक कृष्ण बन जाता, और कृष्ण पूतना को जैसे ही मारने का नाटक करते, बाकी गोपियां ताली बजाती, वाह कृष्ण वाह, फिर रोने लग जाती, फिर हंसने लग जाती, एकदम बोराई बोराई से हो जाती। भगवान ने जब गोपियों की यह स्थिति देखी तो भगवान से देखा ना गया, और भगवान उन गोपियों के बीच में प्रकट हो गए, क्योंकि गोपियों के मन से अभिमान चला गया। जब तक था अभिमान तब तक नहीं थे भगवान, जैसे ही गया अभिमान उसी समय प्रकट हो गए भगवान। प्रकट हुए एक गोपी के साथ एक कृष्ण, रात सोवे सभा प्रवृत्तो गोपी मंडल मंडिता, योगेश्वरेण कृष्णेन तासा मध्य द्वयोर्द्वयो। एक गोपी के साथ में एक कृष्ण, एक गोपी के साथ में एक कृष्ण, दो दो का मंडल बना करके भगवान महाराज करने लगे। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, जब जीव भगवान में समा जाता है तो उसे महाराज कहते हैं। आज महाराज ब्रज में होने लगा। और उधर भोलेनाथ ने देखा तो भोलेनाथ पार्वती से बोले, पार्वती आज तू बड़ी सुंदर लग रही है, सज रही है, धज रही है, तू कहां जा रही है? पार्वती कहने लगी, आज मैं रास में जा रही हूं। भोलेनाथ कहते हैं, मैं भी चलूंगा। पार्वती कहती, हे भोलेनाथ, वहां सिर्फ स्त्रियों के लिए ही निमंत्रण है, पुरुषों के लिए कोई निमंत्रण नहीं। तो भोलेनाथ कहने लगे, हे पार्वती, तो मुझे भी स्त्री बना दे, गोपी बना दे, तो मुझे भी गोपी बना दे। पार्वती बोली, बाबा गोपी तो मैं तुम्हें बना दूं, लेकिन ये जो गले में बड़े बड़े सांप डोल रहे हैं, नाग डोल रहे हैं, इनका क्या करूंगी? ये जो मस्तक पे इतने बड़े बड़े सांप हैं, बिच्छू हैं, गंगा है, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी है, इसका मैं क्या करूंगी? भोलेनाथ कहने लगे, बड़े सरल सा उपाय है, लंबा सा घूंघट कर देना, घूंघट में सांप भी छुप जाएंगे और दाढ़ी भी छुप जाएगी, और घूंघट में बड़े बड़े काम हो जाते हैं। जिसको कथा में नींद आती है वो लंबा सा घूंघट डाल के खराटे मारता है 3 घंटे। पड़ोसन सोचते हैं कि ये बेचारी नई नई वाली बहू है, नए नए घूंघट करके बैठी है, लेकिन किसे क्या पता कि ये तो 3 घंटे यहाँ सोने आई है। बोलो राधे 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 राधे। तो भोलेनाथ कहने लगे, घूंघट में तो बड़े बड़े काम हो जाते हैं, तो ये तो दाढ़ी छुपाना कौन सी बड़ी बात है? बोलो राधे 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 राधे। तो ये दाढ़ी नाग देवता सब बड़ा सा घूंघट कर देना, छुप जाएगा। पार्वती ने सुंदर सी साड़ी पहनाई, नाकों में नेम पॉलिश लगाई, पांव में नूपुर पहनाए, गले में सुंदर हार, एन बढ़िया फाउंडेशन लगा के एन चकाचक महादेव को सजा दिया। बोलो राधे 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 राधे। अब दाढ़ी और सांप फिर वही फण बार बार आए, तो लंबा सा घूंघट कर दिया। और जब घूंघट कर दिया तो पार्वती ने भोलेनाथ की नजर उतारी और लेके चले। अब भोलेनाथ तो दम दम भारी भरकम पैर रखें, तो पार्वती कहे ऐसे नहीं, अरे थोड़ा कमर लचका के चलो, प्रभु सब समझ जाएंगी, बाहर निकाल देंगे आपको। तब भगवान मटक मटक करके चल रहे हैं। जैसे ही रास में पहुंचे, भाव से कहिए श्री राधे, प्रेम से कहिए श्री राधे। देखो मेरा निवेदन है आपसे, जो कुर्सी जहां पड़ी है वहीं रहने दो। रास में भोलेनाथ पहुंचे हैं। भोलेनाथ जैसे ही पहुंचे, सभी गोपियों को भगवान ने शांत किया, और शांत करने के बाद भगवान बोले कि नृत्य बहुत हुआ, अभी तक हमने किसी गोपी का चेहरा तो देखा नहीं,
तो सभी गोपियां अपना अपना चेहरा दिखाएंगी। तो दाहिनी तरफ भगवान शंकर पहले नंबर पे खड़े थे। ठाकुर जी बोले ये पहले नंबर पे जो गोपी खड़ी है यही अपना घूंघट उठा करके सबसे पहले अपना चेहरा दिखाएगी। तो भोलेनाथ दाहिने हिस्से से भाग करके आए बाएं हिस्से में। तो ठाकुर जी बोले कि बाएं हिस्से में जो गोपी है ये अपना चेहरा दिखाएगी। शंकर जी फिर भाग के इधर आए, फिर भाग के उधर जाएं। भगवान बोले ना दाएं से ना बाएं से, ये जो चंचल गोपी घूम रही है ना, कभी दाएं कभी बाएं, सबसे पहले यही गोपी अपना चेहरा दिखाएगी। और जैसे ही भगवान गए और भगवान ने भगवान शंकर जी का घूंघट उठाया तो क्या देखते हैं, महादेव। आज भगवान ने, मनमोहन ने भगवान शिव को एक नाम दिया, गोपी रूप बन करके आए हैं इसलिए नाम दिया है गोपेश्वर। बोलिए श्री गोपेश्वर भगवान की जय। अब रास होने लगा, महारास होने लगा। मोहन भी बड़े सुंदर लग रहे हैं और भगवान शंकर भी बड़े सुंदर लग रहे हैं। एक तरफ कथक करने वाले भगवान श्री कृष्ण और एक तरफ तांडव करने वाले महादेव। क्या महारास हुआ है ब्रज में। दो भक्तों का, भगवान शंकर के गुरु नारायण और नारायण के गुरु शंकर, एक भक्त, दोनों भक्त और दोनों ही भगवान, मिलन हो रहा है, यही महारास है। हो किसने सजाया तुमको मोहन, हो बड़ा सुंदर लागे, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सुंदर लागे, बड़ा प्यारा लागे, ओ बड़ा सुंदर लागे, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सुंदर लागे, बड़ा प्यारा लागे। किसने सजाया तुमको मोहन, किसने सजाया तुमको मोहन, बड़ा सुंदर लागे, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सुंदर लागे, बड़ा प्यारा लागे, ओ बड़ा सुंदर लागे, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सुंदर लागे, बड़ा प्यारा लागे।